आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। ये कहानी है न्याय के भूल भुलैया की और एक इंसान की आवाज की, जिसे अब 10 साल बाद फिर से मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। यह है मोहम्मद अखलाक का केस और यूपी सरकार की वह खतरनाक चाल जो इंसाफ को दांव पर खड़ी कर रही है। 28 सितंबर 2015 दादरी बिसेहड़ा की एक रात अफवाह फैल गई, अखलाक ने गाय मारी। गुस्साए लोग घर पर टूट पड़े, वे ईंट लाठी लेकर आए, उन्हें घसीटा गया, पीटा गया। एक भीड़ ने मोहम्मद अखलाक की जान ले ली। उसके बेटे दानिश को भी गंभीर चोटें आई थी। यह हत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध नहीं थी, यह धर्म आधारित हिंसा, भीड़वाद का सम्मिलित चेहरा था। आरोप लगाए गए हत्या आईपीसी 302, हत्या की कोशिश 307, जानलेवा चोट 323, मान अपमान 504, धमकी 506 पर यह मुकदमा लंबा चला। आरोपियों को जमानत मिली, कानूनी लड़ाई जारी है। यह सब हुआ जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हां, उस वक्त अगर सत्ता में सच में न्याय की चाह रही होती, अगर दबाव होता, तो शायद इंसाफ जल्दी मिल सकता था। लेकिन मामला राजनीतिक भंवर में उलझा रहा। उस वक्त की सरकार और उसकी प्राथमिकताएं हमें आज बता रही हैं, न्याय की लाइन में इंतजार हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति का फायदा अब हासिल नहीं हो रहा है। और अब 2025 में वही उत्तर प्रदेश, योगी की बीजेपी सरकार वही सत्ता दावों को वापस लेने की तैयारी कर रही है। उनके वकील ने अदालत में सेक्शन 321 सीआरपीसी के तहत आवेदन किया है कि सारे आरोप हत्या समेत वापस लिए जाएं। सरकार की अर्जी में साफ लिखा है कि अभियोजन बंद किया जाए। जिला सरकारी अधिवक्ता एडीजीसी भक्त सिंह भाटी ने बताया कि उन्हें हाल ही में सरकार का पत्र मिला है, जिसके आधार पर उन्होंने सूरजपुर स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोप वापस लेने की अर्जी दाखिल कर दी है। इस अर्जी पर सुनवाई 12 दिसंबर को होने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखलाक का दोषी कौन है। यह आवेदन सिर्फ कागज पर एक कदम नहीं, यह राजनीति की जीत है उन लोगों के लिए जिन्होंने हिंसा की तरफदारी की और आज भी उनकी रक्षा की जा रही है। तो सवाल उठता है, क्यों? क्या यह सिर्फ मुसलमान होने की वजह से हो रहा है? क्या यह वही लोग हैं जिन्हें सत्ता में शामिल किया जाएगा, किसी को मंत्री बना दिया जाएगा, किसी को किसी पद पर बैठाया जाएगा? क्या उनके हथियार जो हिंसा में इस्तेमाल हुए थे कानूनी तौर पर भी माफीनामे के दायरे में आ जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, यह सरकार न्याय चाहती है या संरक्षण? यह सिर्फ एक खौफनाक इतिहास नहीं है, यह वर्तमान की सियासत है, न्याय व्यवस्था की जद्दोजहद है और मुसलमानों की सुरक्षा का सीधा सवाल है। सोचिए उस घर को, वो दरवाजा जो कभी हंसी की आवाजों से भरा रहता था, उस रात डर से कांप रहा था। अखलाक की बेटी, उसकी आंखों में वो खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा तेज बोलती थी। उसकी पत्नी जो हर आहट पर सहम जाती थी कि शायद अब कोई मदद आए या फिर कोई और हमला। वो बूढ़ी मां जो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका बेटा कौन सा गुनाह कर बैठा था। क्या मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह था? पूरा परिवार रातों रात अपने ही घर में कैदी बन गया था। वो रातें जब ये लोग पुलिस की गाड़ी के सायरन की उम्मीद में जागते रहे, वो सुबहें जब एक और अदालत, एक और तारीख, एक और इंतजार उनके सर पर रखा हो जैसे। तो क्या हम इतने पत्थर दिल हो जाएं कि उनके दर्द की आवाज फिर एक बार दीवारों में समा जाए? क्या हम इंसाफ की इस लड़ाई को भी दूसरी फाइलों की तरह धूल में दब जाने दें? क्योंकि सच तो यही है, अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारी आवाज भी कोई नहीं सुनेगा। और यही वजह है हम चुप नहीं रह सकते, हम चुप नहीं रहेंगे। ये वक्त है आवाज उठाने का, मीडिया में इस मुद्दे को दोबारा लाने का और अदालत से न्याय की मांग करने का। दादरी की वो दर्दनाक रात सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारे लोकतंत्र की परीक्षा है। अगर हम अभी भी चुप रह गए तो कल कौन खड़ा होगा? हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। हमारी ताकत हमारी आवाज है। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए,
क्योंकि मुस्लिम टुडे ही आपकी अपनी आवाज है। शुक्रिया।